नमस्कार दोस्तों, आज हमारे एक नए व्लॉग के साथ आपके समक्ष हाजिर है हम लोग। बहुत शुद्ध हिंदी में बोल दिया मैंने। तो हिंदी तो आती है, पंजाबी तो आती नहीं है। हाँ, तो ये अभी हिंदी में ही बोलूँगा मैं। तो सोचा कि कहीं घूम के आया जाए। तो सबसे पहले सोच हमारी ऐसी थी कि ऐसी जगह पे जाया जाए कि भाई बच्चे हैं हमारे साथ में, कुछ नॉलेज सीखने को मिले उनको, कुछ स्कूल से रिलेटेड, कुछ ज्ञान से रिलेटेड, कुछ नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें हों। तो यहाँ पर जालंधर के पास में एक साइंस सिटी है, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ घूम के आते हैं। तो सुबह सुबह यहाँ से निकले। तो भाई साहब प्लान तो बन गया था जाने का। तो जैसे ही सुबह हुई तो हमने देखा कि बरसात हो रही है बाहर, और हम लोगों ने इसका पैकेज भी ले लिया था और पैकेज कैंसिल भी नहीं हो सकता था। और पैकेज के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मैडम बहुत एक्साइटेड हो रही है बताने के लिए, क्योंकि उसमें मेरी गलती थी। तो एक्चुअली मेरी गलती भी नहीं होगी, मेरी गलती भी नहीं, ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं ना। तो बात कुछ ऐसे हो गई कि हम लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं जहाँ पर भी करते हैं। तो ऑनलाइन जब पेमेंट हुई तो पेमेंट का प्रोसेस अभी चल रहा था। देन उसके बाद में मुझे कुछ एरर आया कि ये जो साइट है वो नॉन सिक्योर है, सिक्योर नहीं है। तो अगर आप बैक जा सकते हैं तो बैक मतलब आप चले जाइए, तो बैक का बटन आया नीचे। तो मैंने उसको बैक कर दिया। बैक करने के बाद में मैंने सोचा कि भाई अभी जो मेरा पेमेंट मेथड है वो मैं चेंज कर देता हूँ। पहले मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा था, देन उसके बाद फिर मैंने यूपीआई से पेमेंट किया। तो फिर मैंने यूपीआई से जब पेमेंट किया तो उसके बाद में भी मतलब सेम वही पेज आ गया साथ में कि पेज इज़ नॉन सिक्योर करके। तो मैंने उस पेज को भी रिटर्न कर दिया कि भाई पेमेंट नहीं करते हैं। तो जब मैंने थर्ड टाइम करने की सोची पेमेंट, तो मुझे लगा कि यार 2 बार तो मतलब मैं हो चुका है, तीसरी बार भी होगा। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि भाई मतलब एक बार चेक कर लेता हूँ कि पेमेंट गेटवे में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें 2 बार पेमेंट डिटेक्ट हो चुकी थी, 2 बार पेमेंट चली गई थी। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई अब पेमेंट 2 बार चली गई है, तो अब क्या किया जाए। मैंने उनकी वेबसाइट में सब जगह मैंने चेक कर लिया, कहीं पर भी ऐसा प्रोसेस नहीं था कि भाई आप अपनी टिकट कैंसिल कर सकते हैं, कहीं पर भी प्रोसेस नहीं तो था। फिर क्या किया, कुंडा हो गया हमारा तो 2 बार। फाइनली फिर उसके बाद में मैडम ने जो चाहती थी कि मेरी बेइज्जती हो जाए तो वो हो गई। बेइज्जती कौन सी? 2 बार पेमेंट चले गई। तो अब 2 बार गई, अभी तक आई बातें अब मुझे सुनने के लिए मिलेगी। तो फाइनली इन्होंने सुनाया, वो तो चलो आदत पड़ गई, काफ़ी टाइम हो गया। तो फाइनली अच्छा, फिर हम लोगों ने अभी हम लोगों ने ये सोचा कि चलो वहाँ जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 टिकटें हो गई है हमारी, तो प्लीज़ एक कैंसिल कर दीजिए आप। तो इसी अच्छी सोच के साथ हम लोग निकले, और बाहर बारिश भी थी लेकिन जाना भी था, तो कि टिकट हो चुकी थी। और टिकट होने के बाद भी ये था कि अभी एक टिकट के पैसे भी वापस लेने थे, तो अब तो और जाना ज़रूरी था। तो फाइनली फिर हम लोग निकले यहाँ से। ये देखिए, ये है बिस्मित, हमेशा सबसे लेट तैयार होगा। मेरा नाम है बिस्मित, मेरा नाम सुनकर सब हो जाते हैं खुश, और बाद में मेरे पास आकर सब नहीं रहा। ब्यास से हम लोग निकले ना, तो बीच में एक टोल प्लाजा पड़ता है, ठीक है। उसको ढिलवा, आई थिंक कुछ ढिलवा गांव है वहाँ पे। मिस्टर तो फाटक होती है, मैं टोल प्लाजे की बात कर रहा हूँ, तो मैं नॉट फाटक। टोल प्लाजा जो है वो ढिलवा में पड़ता है। तो और वहाँ से टोल प्लाजा से हम लोग आगे निकले। मैं पब्लिक को बता रहा हूँ कि एक टोल प्लाजा भी पड़ता है अगर आप ब्यास या अमृतसर से आते हो तो फिर। तो वो टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद में एक और गांव पड़ता है सुभानपुर, जहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग थी। ये रेलवे क्रॉसिंग तक खड़े हैं ना, आप देखो सामने एक लाइन से गड्डियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, एक तो पीछे एक। जो रूल है जिस तरीके ना खड़ा होना चाहिए वा, क्योंकि रेलवे फाटक खुल्लू होगा तो फिर अगों दी भी गड्डियाँ आनियाँ अपोजिट साइड तो। ये ਜਿਹੜੇ महाराज है एक ब्लैक कलर के महिंद्रा गड्डी इन्होंने लिया के उत्थे गड्डी खड़ी करती, ठीक है। हुण जो रेलवे फाटक खुलना वा इन्हें जाम ला देना सारे जगह से।
उसी टाइम पे मेरे बेटे ने कहा पापा पापा अभी आप देखना ये एक है ना, इसके पीछे और भी आ रहे होंगे। और बिल्कुल उसकी बात सही हुई। उसके पीछे से एक और महिंद्रा वाले आ गया। पता नहीं महिंद्रा का जो ओनर है अगर वो सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ये अपनी गाड़ियाँ जिसको बेचते हैं वो सोच समझ के बेचो, सब आपकी कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दूसरे महिंद्रा वाले भी आ गए, देन उन्होंने वो गाड़ी उनके पीछे में लगा दी और उसके पीछे में बाइक वाले भी आ गए। बाइक मतलब सब अपोजिट साइड में लग गए। तो ये सच में एक बहुत गलत बात है कि भाई एक सीक्वेंस में गाड़ी लगी है और वहाँ पर जो रास्ता है वो छोटा है, 2 वे है, तो आप एक जगह पे एक के पीछे एक गाड़ी खड़ी रखो, आपको ताकि आने जाने वाले को भी कोई मुश्किल आसानी हो। तो रूल रेगुलेशन प्लीज़ फॉलो करो। किसी को कुछ देर नहीं होती है, उल्टा अगर आप जल्दी जाने के चक्कर में आपको उतना टाइम लग सकता है। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ सिटी, साइंस सिटी इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि एंट्री कर गए, लेकिन जो सामने बोर्ड था लिखा हुआ था बड़ा बड़ा पुष्पा गुजराल सिटी, तो उसकी हम लोगों ने फ़ोटो ही नहीं ली क्योंकि मैडम व्लॉग बनाने में बिजी थी एक जगह पे और मैं तो ड्राइव कर रहा था। मैं बेचारा क्या कर सकता था। मैं व्लॉग में थी, अपनी रील भी बना रही थी साथ साथ में, तो गलती से मैंने उसका फ़ोटो ही नहीं लिया। तो उन्होंने किस तरह दिखानी फ़ोटो कुछ नहीं, वो सब हमारे समझदार व्यूअर्स तो समझ जाएंगे। हम पुष्पा गुजराल जलंधर साइंस सिटी में गए थे और तुरंत ही गूगल महाराज उनको बता देंगे ये देखो भाई ये है फ़ोटो हमारी, ठीक है। तो वो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा। फाइनली हमारी एंट्री हुई, तो एंट्री पे हमारे वॉचमैन भाई साहब उन्होंने हमको रोक लिया और हमको बड़े प्यार से प्रणाम करते हुए बोला कि आप वहाँ जाइए काउंटर पे, एक और महाराज बैठे हुए, उनसे आप 30 रुपये की पर्ची लेकर आ जाइए। तो हमने पूछा भाई क्यों 30 रुपये की, हमने तो पैकेज करवाया है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई 30 रुपये तो पैकेज तो आपने आपकी फैमिली का करवाया है, ये गाड़ी का कौन करवाएगा। तो गाड़ी तो भाई पार्किंग में लगानी पड़ेगी आपको, तो पार्किंग के 30 रुपये जो है हमको वो एक्स्ट्रा देने पड़े। ਅੱਜ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪਛਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਰੈਲੀ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 1 ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟਿਕਟਾਂ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੜੀ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਵਾਰੀ कैंसिल हो गई तो पेमेंट 2 बारी चले गई मेरी। मैडम को ये बोला कि भाई आपकी वेबसाइट के कारण आपकी वेबसाइट स्लो चली और आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, जिसकी वजह से मैंने पेमेंट गेटवे से अपनी एंट्री वापस ले ली। मैं वहाँ से वापस चले गया, उसकी वजह से उसके बावजूद भी 2 बार आपकी पेमेंट कट चुकी है। तो वो मैडम ने मेरे को ये जवाब दिया कि भाई 2 बार चली गई है, अब तो पैसे वापस नहीं होंगे। ठीक है, तो वो है कि भाई जिसके पैसे लगे उसको तो दुख होगा। उन्होंने तो बड़े प्यार से बोल दिया आप मेल कर दो, उन्होंने बोला आप मेल डाल दो। तो ये मेल की बात तो बहुत लेट हुई, लेकिन भाई उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि पैसे तो वापस नहीं होंगे। भाई पैसे वापस क्यों नहीं होंगे, पैकेज लिया है, गलती से हो गया, सेम पैकेज है, फैमिली भी हम तो आपके सामने खड़ी टाइम है, दे होया ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत गलत बात है ना। रिफंड का रूल तो होना ही चाहिए, भले आप एक सर्टेन अमाउंट काट के या जो भी चार्जेस काट के आप उसको रिफंड कर दीजिए, ठीक है। और सबसे पहले तो जो गलती थी वो इनकी वेबसाइट की थी। हाँ, उन्होंने दी गलती, जाते वेबसाइट बनाओ ही ना तुम ही। हाँ, कि वेबसाइट में ऐसा कुछ ऑप्शन ही मत डालो कि भाई कस्टमर घबरा जाए। वेबसाइट सिक्योर और नहीं है। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये खाली मेरे साथ नहीं हुआ रहेगा, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो उनके साथ भी हुआ रहेगा। और अगर गवर्नमेंट डिजिटल को अगर इतना प्रमोट कर रही है तो डिजिटल सिस्टम भी सुधारे। ऐसी वेबसाइट मतलब नहीं होनी चाहिए जो मतलब लोगों को इस तरीके से धोखे में रख के पैसा उनसे ले लें। तो फाइनली जो भी था वहाँ पे हमारी बातचीत हुई, पैसे तो वापस हुए नहीं। जो टिकट्स हमारी एक पैकेज की थी वो हमको मिल गई,
और उसके बाद में फिर हम लोगों ने अंदर एंट्री लेनी चाहिए। तो जैसी एंट्री लेनी चाहिए तो वहाँ पर फिर पंगा। एक और देवी माँ खड़ी थी वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे हाथ में कैमरा देख लिया। हाँ, तो जैसे ही इसकी कैमरा टिकट ले देख लो। लिया तो उन्होंने बोला कि भाई इसकी भी टिकट कटानी पड़ेगी। कैमरा मैडम कैमरे की टिकट लगती अंदर जाने में। तो हमने ये बोला कि भाई हमने पैकेज 2 बार करा लिए हैं, अब उस पर भी अब कैमरे की टिकट कटानी पड़ेगी, ये क्या रूल है। तो अब फिर फाइनली अब वो बोलते हैं कि आप भैंस के आगे बीन बजाओ, कोई मतलब नहीं होता। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ। तो फाइनली ਫਿਰ फिर ਟਿਕਟ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ और फिर हमने कैमरे के भी पैसे दिए। वहाँ पे 100 रुपीज़ लिखे थे, लेकिन 50 रुपीज़ हम लोगों ने कैमरे की पर्ची कटाई। दैन उसके बाद में हमारी फाइनली स्वर्ग एंट्री हो गई। स्वर्ग में एंट्री हुई। ठीक है, अंदर गए वहाँ पे, और किस टाइप का वो स्वर्ग था वो तो हम लोग बताएंगे आपको। आगे देखिए। उसके बाद में फाइनली हमारी अंदर एंट्री हो गई।